दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए एचएएस का जो रिज़ल्ट अभी आया है एक दिन दो दिन पहले, उसमें जो प्री का कटअप था वो क्या रहा था वो डिस्कस करूँगा। ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट्स ने दिया था उस हिसाब से एवरेज मार्क्स कितने आए थे लोगों के, और अगर उस रिज़ल्ट को इस साल की सीटों के हिसाब से लगाया जाए तो कितनी कटअप जा सकती थी। तो मतलब तमाम तरह के एनालिसिस है इस वीडियो में कटअप से जुड़े, प्री की कटअप से जुड़े, क्योंकि प्री सबसे मेन है, क्योंकि जब तक प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मेंस दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्री के बारे में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के जरिए। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, यदि आप एचएएस और अलाइड का एग्जाम देने वाले हैं तो पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियो दिए गए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप जुड़े हैं पीएचडी से पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर करें। तो दोस्तों सभी कैटेगरी के बारे में सभी कैटेगरी की कट ऑफ बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड की जो कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों उसमें 5 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो पाए थे। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ साथ के साथ कि दोस्तों जो एचएएस के प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का और जनरल एप्टीट्यूड का। तो दोस्तों एप्टीट्यूड में 33% लाना कंपलसरी होता है, मतलब 200 में से 66 नंबर अगर आप ले आते हैं तभी जाके आप पास होते हैं, तब जाके मतलब कुछ बंदों के साथ क्या होता है कि जीएस में हो सकता है उनके 120 नंबर भी आ जाएं, लेकिन उनके एप्टीट्यूड में 66 से नंबर भी नहीं आ रहे हैं तो वो फेल हो जाते हैं, तो वो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं। मतलब वो चीज़ें भी इस एग्ज़ाम में ध्यान देनी होती है। तो दोस्तों मैं हियरिंग इम्पेयर्ड की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इनकी कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 42.67। ठीक है, तो इसके बाद में अगर बात करूँ फिजिकली हैंडीकैप्टेड ऑर्थो की, तो दोस्तों इनकी कट ऑफ गई थी, इनकी सीट एक ही थी, 20 लोगों को बुलाया गया था, इनकी कट ऑफ गई थी 60। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ओबीसी एक्स सर्विसमैन की एक सीट थी लास्ट ईयर, तो उसमें जो बंदे बुलाए गए थे 20 लोगों को बुलाना था मेंस देने के लिए, तो इसमें 11 लोग ही क्वालिफाई कर पाए, बाकी के लोग शायद सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जो कट ऑफ गया दोस्तों वो चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए काफ़ी होता है, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन है ना। तो 12.67 इनकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की। अगर दोस्तों बात करें जनरल एक्स सर्विसमैन की तो 4 पोस्टें दिखाई गई थी, तो जिसमें कि 155 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, और जो उनका कट ऑफ गया था वो गया था जनरल एक्स सर्विसमैन का 16 नंबर। ठीक है, तो 16 नंबर इसलिए गया होगा इतना लोग, क्योंकि कुछ लोग सेकंड पेपर में नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे, तो जिनके हाई नंबर जीएस में रहे होंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि हो सकता है आप बोलेंगे 16 नंबर तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सभी लोगों ने तुक्के लगाए हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी है। अब अगर बात करें फ्रीडम फाइटर की, तो उनकी जो एक सीट थी तो इसमें 20 लोगों को बुलाना था, तो इनकी जो कटअप गई वो गई 70.67। ठीक है, तो दोस्तों अगर अब बात करते हैं मेन जो कैटेगरी आती है, 4 कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी की दोस्तों 4 सीटें थी लास्ट ईयर, 1705 लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था एसटी कैटेगरी के, और दोस्तों इसमें कुल मिला के 102 लोगों ने क्वालिफाई किया मेंस के लिए। इसका कारण यह रहा कि 80 लोग तो अपनी कैटेगरी से और 22 लोग जनरल में क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, तो कट ऑफ गई थी इनकी 80.67, 80.67 कट ऑफ गई थी, ये 2017 वाले में, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस साल की, सर इस साल एसटी की कितनी सीटें हैं, तो इस साल 2 सीटें हैं एसटी की। तो अगर बात करें कि इस साल कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो 40 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर मैं इस साल के प्री का जो रिज़ल्ट दिया है उसके मार्क्स दिए गए हैं सभी कैंडिडेट्स के, अगर उस हिसाब से देखूं तो टॉप 40 के जो लोग आ रहे हैं वो मतलब 95 से ऊपर ही जा रहा है कट ऑफ। तो मतलब आप इस बार जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 95 से ऊपर ही एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो प्री का कट ऑफ जाने वाला है एसटी का। ठीक है, तो अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर थी 4 सीटें थी, जिसके लिए अप्लाई किया था लगभग 2413 लोगों ने, जिसमें कि दोस्तों आपका 80 लोग कैटेगरी में और 32 लोग आपका जनरल में क्वालिफाई कर गए थे प्री के लिए, और 4 लोग इक्वल नंबर होने की वजह से उन सभी लोगों को ले लिया था। मतलब
ये 116 के करीब लोग ओबीसी से क्वालिफाई हुए थे। तो दोस्तों अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं कि कितनी कट ऑफ गई थी, तो दोस्तों इनकी गई थी 85.33, 85.33 कट ऑफ गई थी इनकी ओबीसी की। तो दोस्तों लास्ट ईयर 4 सीटें थी, लेकिन इस समय वर्तमान में जो सीटें हैं ओबीसी की वो सिर्फ मात्र 1 सीट है। अगर मैं 1 सीट के उससे देखूं कि इस साल सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ओबीसी में लगभग 97 के करीब कट ऑफ जा सकती है, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 20 लोगों को लेना है। ठीक है, हो सकता है ऐसे 30 लोग तो जनरल में क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन वो जनरल में जा रहे हैं, लेकिन जो ओबीसी का जो कट ऑफ इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता, 95 से नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, ये इतना ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है, तो अब आते हैं हम एससी कैटेगरी में। तो दोस्तों अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर थी 9 सीटें। ठीक है, कितनी 9 सीटें थी। तो 9 सीटों के लिए कुल आवेदन हुए थे 4103। ठीक है, 4103 लोगों ने अप्लाई किया था एससी कैटेगरी से। तो दोस्तों इसमें 26 लोगों ने तो जो 26 लोग थे उन्होंने तो जनरल में फाइट किया था प्री। ठीक है, तो इनको छोड़िए। 5 लोग ऐसे थे जो टाई अप हुए, एक ही मतलब जो जिनके 76 नंबर बराबर थे, मतलब तो उनको सबको ही ले लिया गया था। एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे एक सीट के लिए 20 लोगों को लेना है। ठीक है, तो हो सकता है मतलब जैसे 98 कट ऑफ जा रही है, 98 में 7 बंदे हैं और 98 का जो पहला ऊपर का जो बंदा है उसमें ही 20 पूरे हो रहे हैं, बाकी के 6 लोग भी और हैं। तो अगर 98 पे कट ऑफ रुकती है एग्जैक्ट, जितने भी 98 वाले होंगे सारे को सिलेक्ट किया जाएगा, चाहे तो 30 हो जाते हैं पूरे एक सीट के लिए भी। ठीक है, ये चीज़ भी इसमें ध्यान देनी होगी आपको। तो एससी कैटेगरी में जो लास्ट ईयर 180 लोगों को सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 76। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए, वो 2 सीटें हैं दोस्तों। 2 सीटें हैं, मतलब आपको 40 लोगों को इसके लिए मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो 40 लोग अगर मैं एससी कैटेगरी में लगाऊं सीरियल वाइज, तो लगभग आपका 20-30 लोग तो अगर जनरल में फाइट कर लेते हैं, इसका भी करीब 95 से ऊपर ही जाएगा, 98 के करीब जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो मतलब आपको इतना काफ़ी वरी करेगा। एससी में एसटी में जो कट ऑफ है काफ़ी ऊपर जाने वाला है इस साल। ठीक है, अब आते हैं हम मेन कैटेगरी जो जनरल है, युवा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर थी 23 सीट्स, जिसमें कि 13,047 लोगों ने आवेदन किया था। तो दोस्तों 13,047 लोगों में से 460 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करना था मेंस के लिए, तो 460 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया मेंस के लिए। तो दोस्तों अगर मैं जनरल की बात करूं कट ऑफ कितनी गई, तो 104 नंबर जनरल की कट ऑफ गई थी। तो दोस्तों अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए कि सर जनरल कैटेगरी की इस समय सीटें कितनी है, तो दोस्तों इस समय 17 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो अगर हम बात करें इस साल जो कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो इस समय 340 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो 340 लोग मेंस देंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इस साल कितना वरी कर अगर पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से देखें, मार्क्स के हिसाब एवरेज मार्क्स के हिसाब से देखें, जो पिछले साल के औसत अंक हैं उसके हिसाब से देखें तो कट ऑफ जा सकता है 107.33। तो मान के चलिए क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करता है, अगर थोड़ा सा इजी हो जाता है तो वरी करेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर नॉर्मली टफ भी होता है जितना लास्ट ईयर था तो भी वरी करेगा कट ऑफ यहाँ पे कम से कम 4-5 नंबर। तो दोस्तों आप मान के चलिए 110 मैक्सिमम, कम से कम मान के चलिए, मतलब वैसे 107 का एवरेज बैठ रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। लेकिन जो इस समय बाहर हुए होंगे उनका, जैसे इस समय 142 के करीब टॉपर हैं, 141-42, तो हो सकता है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एक टॉपर भाई साहब हैं जिनका नहीं हुआ, तो वो क्या पता लास्ट अगले इस साल 142 की बजाय 150 मार दें। इसी तरह से कई सारे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका जो प्री में मार्क्स है वो बढ़ते जाए, तो मतलब उससे फिर कट ऑफ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब हम जनरल की कट ऑफ के बारे में अगर एक्सपेक्ट करें तो कम से कम आप मान के चलिए 110, मतलब 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाकी आपका 66 मार्क्स आपके फर्स्ट सेकंड पेपर में भी आने चाहिए एप्टीट्यूड वाले में। ठीक है, तो मतलब ये था कट ऑफ का पूरा खाका। बाकी मेंस के बारे में भी इसी तरह की कुछ एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। बाकी यदि आप जुड़े थे पीएचडी से पहली बार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए पीएचडी के साथ।